जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हमने नाउन अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नाउन को हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया था। वीडियोस अगर मिस कर दी हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दिया गया है, ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम स्पीच का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ प्रोनाउन। यस, हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इसे कैसे पहचाना जाता है, कितने टाइप्स होते हैं, इट्स गोना बी एवरीथिंग। So keep watching with me. My name is Anjali Rajans and you are watching me on your favorite channel, No Sweat Learning. What is pronoun? Pronoun से पहले ये जानिए कि नाउन क्या है। नाउन का मतलब किसी का भी नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी का भी नाम नाउन कहलाता है। अब नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, नाउन की प्लेस पर जो दूसरे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, नेहा एक लड़की है, वह मेरी दोस्त है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और उसने कल मेरी मदद की थी, मेरी हेल्प की थी। किसने? उसने। किसने? नेहा ने। यहाँ नेहा किसी का नाम है। नाम है तो इसका मतलब ये वर्ड क्या है? ये है नाउन। और उस नाम की जगह जो दूसरे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे वह, उसकी, उसने, ये सभी क्या हैं? ये है प्रोनाउन। किसी के नाम की जगह अगर कोई दूसरा वर्ड आ जाए तो वो वर्ड होता है प्रोनाउन। वो वर्ड कोई भी हो सकता है। अदर एग्जाम्पल्स देखिए, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब यहाँ अगर मैं कोई की जगह किसी का नाम लिख दूँ, लाइक राघव, राघव तुम्हें बुला रहा है, तो इसका मतलब ये जो वर्ड है कोई, ये किसी के नाम की जगह लिखा गया है। तो क्या ये प्रोनाउन है? जी हाँ, ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी के नाम की जगह यूज़ हो रहा है। और तुम्हें की जगह अगर यहाँ पर भी किसी का नाम लिख दिया जाए, लाइक राम, राघव राम को बुला रहा है, तो क्या ये वर्ड तुम्हें, ये एक प्रोनाउन है? जी हाँ, ये भी प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी के नाम की जगह यूज़ हो रहा है। ये वर्ड भी, कोई भी वर्ड अगर किसी के नाम की जगह यूज़ हो रहा है तो वो प्रोनाउन है। ये एग्जाम्पल देखिए, उसे क्या पसंद है। क्या हम उसे की जगह किसी का नाम लिख सकते हैं, लाइक चमेली, चमेली को क्या पसंद है। और क्या की जगह भी हम किसी का नाम लिख सकते हैं, लाइक किसी का भी नाम, लाइक चॉकलेट, चमेली को चॉकलेट पसंद है। तो उसे, ये वर्ड ये किसी के नाम की जगह आ रहा है और ये वाला वर्ड भी किसी के नाम की जगह आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों वर्ड्स प्रोनाउन है। कोई भी वर्ड अगर किसी के नाम की जगह यूज़ हो रहा है, कोई भी वर्ड हो वो, तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। किसी के नाम की जगह पर यूज़ होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। जैसे I, we, you, they, he, she, it, whom, what, someone, his, her, your, our, etc. कोई भी वर्ड बस वो किसी के नाम की जगह यूज होना चाहिए। जैसे सोहम एंड स्नेहा आर फ्रेंड्स। सोहम और स्नेहा दोस्त हैं। They are going to the market. वे मार्केट जा रहे हैं। कौन? सोहम एंड स्नेहा। तो सोहम एंड स्नेहा किसी का नाम है, ये नाउन है, और इनकी जगह पर जो यूज़ हो रहा है, जो वर्ड यूज़ हो रहा है दे, वो प्रोनाउन है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रोनाउन आखिर पढ़े क्यों? क्यों ज़रूरी है प्रोनाउन? नाउन की जगह पर ही तो यूज़ होते हैं प्रोनाउन, तो क्या ज़रूरत है पहले नाउन भी पढ़ें फिर प्रोनाउन भी पढ़ें? सिर्फ नाउन से काम चला लेते हैं, नाउन का यूज़ कर लेते हैं, प्रोनाउन की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, सपोज़ प्रोनाउन है ही नहीं इस दुनिया में और आपके घर में किसी की शादी है और आप अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करना चाहते हैं, इनविटेशन कार्ड देना चाहते हैं उन्हें। तो अब क्या आप इनविटेशन कार्ड पे जिस फैमिली को आप इनवाइट कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर फैमिली को, उस फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उन सबके नाम लिखेंगे क्या? नहीं ना। ऑल आर इनवाइटेड, हर कोई इनवाइटेड है, सभी इनवाइटेड हैं, सभी इनवाइटेड है। ये वर्ड देख रहे हैं, सभी, सबके नाम की जगह एक वर्ड यूज़ कर दिया, सभी। ये वर्ड प्रोनाउन है। अब अगर ये नहीं होता तो क्या करते, हम सबका नाम लिखते और बाय चांस किसी का नाम लिखना भूल गए, दिक्कत हो जाती ना। समझ सकते हैं आप इसकी इम्पोर्टेंस, प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, एनीबडी कैन डांस। हर कोई डांस कर सकता है।
यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इसमें आप भी इंक्लूड हैं, मैं भी इंक्लूड हूँ, सभी इंक्लूड हैं। तो ये क्या है? ये भी प्रोनाउन है। सबके नाम की जगह पर एक वर्ड लिखा है एनीबॉडी। अब देखिए प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के हम टोटल 9 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब प्रोनाउन की पार्ट 2 जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें ये सारे ही बचे हुए पार्ट्स कवर हो जाएंगे, बहुत ईजी है। बट पर्सनल प्रोनाउन इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, a pronoun which is used in place of a name of person, animal, bird or thing is called personal pronoun. नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल, पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्तियों से रिलेटेड, आपसे, मुझसे, हम सब से रिलेटेड, व्यक्तियों से रिलेटेड होता है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैं, तुम, वह, उसे, उसका, उन्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, हमारा, मेरे। अरे अरे बहुत सारे हो गए तो नहीं, बहुत सारे नहीं है। पर्सन होते हैं सिर्फ 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है बताओ? कौन आएगा फर्स्ट? मैं, हम, यही कहेंगे ना आप। तो मैं, हम, ऐसे प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और सेकंड पर्सन में वो आते हैं जो आपकी सुनता है, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप या तुम, ये हो गए सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में वो आते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं, अपनी मम्मा के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी मदर के बारे में, अपने ब्रदर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी वस्तु के बारे में भी बात कर सकते हैं। लाइक मैं अपनी डॉल के बारे में बात कर रही हूँ। तो जिनके बारे में बात की जाती है वो आते हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पर्सन बोल रहा है, बोलने वाला, वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है, जो हमें सुन नहीं सकता है, वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन, और हम अभी प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन। अब आती है कंफ्यूजन। जैसे मुझे मिठाइयाँ पसंद है, आई लाइक स्वीट्स, मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क, क्या तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी। यह मेरा बैग है, दिस इज़ माई बैग। कन्फ्यूजन देखिए क्या है। यहाँ लिखा है मुझे, मुझे को हमने इंग्लिश में लिखा आई, यहाँ पर भी मुझे लिखा है, बट इसको तो हमने इंग्लिश में लिखा है मी। और यहाँ पर मैंने को इंग्लिश में लिखा है आई, मेरे को इंग्लिश में लिखा है मी, और यहाँ पर ये वर्ड है मेरा, इसको लिखा है माई। तो कुछ कंफर्म नहीं है कि कब हमें मी लगाना है, कब माई लगाना है, कब आई का यूज़ करना है, कुछ ऐसा कंफर्म नहीं लग रहा है ना कन्फ्यूजन। प्रोनाउन 3 तरीके से काम करता है, जिसे हम कहते हैं फंक्शंस या फिर केसेस। मतलब 3 केसेस होते हैं प्रोनाउन के, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, एज अ सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला जो होता है वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है, मतलब उस पर काम का प्रभाव पड़ रहा होता है, वो काम को करने वाला नहीं होता, उस पर काम को किया जा रहा होता है, काम का प्रभाव पड़ रहा होता है उस प्रोनाउन पे, ठीक है। और पॉसेसिव केस मतलब अधिकार, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, हमारा, अधिकार का पता चल रहा है, तो वो केस होता है पॉसेसिव केस। एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मतलब काम को करने वाला कौन है? आई, मैं जा रही हूँ, तो आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट। और किसके साथ जाया जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, किसके साथ? फ्रेंड के साथ, तो फ्रेंड हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें पॉसेसिव केस लग रहा है कहीं पर, आप पहचान सकते हैं? पॉसेसिव मतलब अधिकार, किसकी फ्रेंड? मेरी फ्रेंड, माय फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या है, ये पोजेशन है, यहाँ पर पोजेशन शो कर रहा है ये वर्ड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट कौन होता है जो काम को कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम को किया जा रहा है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, और पोजेशन मतलब अधिकार, जिन शब्दों से अधिकार का पता चलता है।
अब मैं आपको एक टेबल देने वाली हूँ जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कहाँ आपको आई का यूज़ करना है, कहाँ माय आएगा, कहाँ मी आएगा, सब कुछ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये वो टेबल है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में आपको बताया था। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? जो लाइक मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, मुझसे रिलेटेड, हमसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आते हैं फर्स्ट पर्सन में। और सेकंड पर्सन में जो हमारी बात को सुन रहा है, लाइक तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये आते हैं सेकंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में वो आते हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, जैसे वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका, इसे, ठीक है, ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। अच्छा, एक चीज़ और, अगर लड़के के लिए यूज़ किया जा रहा है तो आएगा ही, और वह अगर लड़की के लिए यूज़ किया जा रहा है तो आएगा शी। और दे में तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही आते हैं मिलके, बहुत सारे लोग। इट किसी वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब इस टेबल को समझ लेते हैं। सब्जेक्टिव केस में आई मतलब मैं, और ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, पॉजेसिव केस होता है माई और माइन। दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। सब्जेक्टिव केस वी, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस, पॉजेसिव आवर, और आवर्स में से दोनों में से कोई एक वर्ड। यू का यू ही रहता है, चेंज नहीं होता, यू ही रहता है। और पॉजेसिव केस में योर या फिर योर्स। ही का हो जाता है हिम, हिज। शी का हर, हर्स, दोनों में से कोई एक आता है। दे, देम, देयर, देयर्स। इट का इट ही रहता है, चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्टिव केस इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, चेंज नहीं होता यू की तरह। और पॉजेसिव केस हो जाता है इट्स। तो हमारी कंफ्यूजन क्या थी कि हमें कैसे पता चले कि आई का यूज़ करना है, मी का, माइन का, या माई, मतलब क्या यूज़ करना है, ये हमारी कंफ्यूजन थी। आपको चेक करना है कि केस कौन सा लग रहा है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है या पॉजेसिव है। देखिए, अगर सब्जेक्टिव केस है तो आपको आई का यूज़ करना है, मतलब ये वाले वर्ड्स आप यूज़ करेंगे एज पर द पर्सन, कि कौन सा पर्सन यूज़ हो रहा है। और अगर ऑब्जेक्टिव केस लग रहा है तो आपको ये वर्ड यूज़ करना है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कि काम को करने वाला कोई और है लेकिन ऑब्जेक्ट, उस पर काम को किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। और अगर पॉजेसिव मतलब अधिकार शो हो रहा है, ये चीज़ मेरी है, वह उसकी है, ये सब लाइक अपना, मेरा, हमारा अधिकार शो हो रहा है चीज़ों पे, तो आपको ये वाले वर्ड यूज़ करने हैं, माई, माइन, आवर, आवर्स। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और चेक करेंगे कि हमें कितना समझ आ गया। एग्जाम्पल यहीं पर देख लीजिए, हम उसे बुला रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए प्रोनाउन कौन है इसमें, किसकी जगह पर हम किसी का नेम लिख सकते हैं, हम की जगह हम किसी का नेम लिख सकते हैं। उसे की जगह पर भी किसी का नेम लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों वर्ड्स प्रोनाउन है। अब इनको इंग्लिश में क्या लिखना है, हम सबसे पहले हम देखेंगे केस कौन सा लग रहा है, सब्जेक्टिव लग रहा है, ऑब्जेक्टिव लग रहा है या फिर पॉजेसिव केस लग रहा है। हम, ये रहा, इसकी लिस्ट ये, हम, हमें, हमारा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वी, अस, आवर या फिर आवर्स। यूज़ क्या करना है हमें, हम देखते हैं कौन सा केस लग रहा है। हम उसे बुला रहे हैं, कौन बुला रहा है, हम बुला रहे हैं। बुलाने का काम कौन कर रहा है, हम। इसका मतलब हम क्या है, सब्जेक्ट है। हम का सब्जेक्टिव केस होता है वी, तो हम को इंग्लिश में हम लिख सकते हैं वी। उसे किसी लड़के के लिए भी यूज़ हो सकता है, लड़की के लिए भी। सपोज हम किसी लड़के को बुला रहे हैं, किसी लड़के की बात हो रही है, उसे को इंग्लिश में बोलते हैं, ये रहा, ही, हिम, हिज। इनमें से कोई एक चीज़ आएगी। केस देखिए कौन सा लग रहा है, किसे बुलाया जा रहा है, उसे, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर काम को किया जा रहा है। उसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, हिम। उसे की इंग्लिश हो जाएगी हिम। आई होप आपको समझ आ गया है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है, पढ़ने का काम कौन कर रही है, वह, मतलब एक लड़की की बात हो रही है। और वह का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्योंकि यहाँ एज अ सब्जेक्ट काम किया जा रहा है ना, एज अ सब्जेक्ट, वह एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है। तो वह का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी। वह की इंग्लिश हो जाएगी शी। नेक्स्ट, तुम मेरे दोस्त हो, कौन दोस्त है, तुम। यहाँ पर तुम एक सब्जेक्ट है और मेरे कौन सा केस लग रहा है, पॉजेसिव केस, मेरे। इसका मतलब तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू और मेरे पॉजेसिव केस माय। नेक्स्ट, वह उन्हें जानता है, कौन जानता है, वह, मतलब जानने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, वह। और वह का सब्जेक्टिव केस होता है ही,
क्योंकि यहाँ पर एक लड़के की बात की जा रही है। नेक्स्ट उन्हें, उन्हें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उन पर काम किया जा रहा है। उन्हें का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। आपने टेबल मैंने आपको लिखवाई थी, वो आप उसे लर्न कर लेना, समझ लेना अच्छे से। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम। नेक्स्ट है मैं जा रहा हूँ। जाने का काम कौन कर रहा है? मैं, मतलब मैं सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। मुझे पानी दो। पानी देने का काम कोई और करेगा, कौन कर रहा है वो पता नहीं है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कोई और है। मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मुझे, क्योंकि मुझ पर काम किया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी? मी। इस सेंटेंस ऐसे बनेगा, गिव मी वाटर। अगर आपको याद हो तो पॉजेसिव केस में मैंने आपको 2 वर्ड्स लिखवाए थे हर किसी के, लाइक माई, माइन, योर, योर्स, हर, हर्स, देयर, देयर्स। हर किसी के 2 वर्ड्स लिखवाए थे, उनको कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अब ये सेंटेंस पढ़िए, यह मेरा बैग है। नीचे वाला पढ़िए, यह बैग मेरा है। मतलब दोनों का सेम है, लेकिन वर्ड्स का शब्दों का जो थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है। यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। अब नेक्स्ट सेंटेंस, यह बैग मेरा है, दिस बैग इज माइन। सेंटेंस में अगर नाउन बाद में आ रहा है और पोजेसिव प्रोनाउन पहले आ रहा है, तो आपको पहले वाला पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना होगा। जो 2 आपको लिखवाए थे ना, उनमें से पहले वाला आपको यूज़ करना होगा, माइन। लेकिन अगर नाउन पहले आ रहा है और पोजेसिव प्रोनाउन बाद में आ रहा है, तो आपको बाद वाला पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है, माइन। ठीक है, दिस बैग इज माइन, यह बैग मेरा है, दिस बैग इज माइन। बैग नाउन है, वो पहले आ रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन बाद में आ रहा है, तो आपको भी बाद में इसका यूज़ करना है। एक और देखिए, यह तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन। नेक्स्ट, यह पेन तुम्हारा है, दिस पेन इज योर्स। इसमें क्या था ऊपर वाली लाइन में? नाउन बाद में है, पोजेसिव प्रोनाउन पहले है, तो आपको भी पहले वाला पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना होगा, दिस इज योर पेन। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, यह पेन तुम्हारा है, नाउन पहले यूज़ हो रहा है और पोजेसिव प्रोनाउन बाद में यूज़ हो रहा है, तो आपको भी बाद वाला पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है, योर्स। दिस पेन इज योर्स। सो इस तरह आपका पर्सनल प्रोनाउन खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए सारे पार्ट कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।